सोचिए एक ऐसा शहर जिसमें मंदिर, सड़कें, सीढ़ियाँ सब कुछ मौजूद हो, लेकिन वो पूरे का पूरा शहर समुद्र के नीचे समाया हुआ हो। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई पुरानी किताब में जिक्र नहीं, सिर्फ एक कहानी जो पानी के नीचे छुपी हुई है। आज आप सुनने वाले हैं जापान के पास पानी के नीचे छुपे एक ऐसे शहर की कहानी जो 2000 साल पुराना हो सकता है और जिसके बारे में लोग कहते हैं कि एक दिन वो वापस समुद्र से उठ आएगा। 1968 का साल था। जापान के योनागुनी आइसलैंड के पास कुछ मछुआरे अपने जाल समुद्र में डाल रहे थे। समुद्र का पानी साफ था, लेकिन उस दिन जाल में एक अजीब सा पत्थर का टुकड़ा आया। पत्थर की काट बनावट बिल्कुल सीधी थी, जैसे किसी ने उसे तराशा हो। मछुआरे समझ नहीं पाए, लेकिन जब उन्होंने ये बात वहां पर आसपास के लोगों को बताई, तब उन्होंने वहां पर जाकर देखा, और जो उन्होंने देखा उसने सबको हिला दिया। समुद्र के नीचे एक पूरा स्टोन स्ट्रक्चर था, बड़े बड़े टेरेस, सीढ़ियां और एक मंदिर जैसे बिल्डिंग। कुछ महीने बाद साइंटिस्ट का एक ग्रुप यहाँ पर आया और उन्होंने इस जगह का नाम रखा योनागुनी मोन्यूमेंट। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था कि ये 2000 से 5000 साल पुराना हो सकता है। पत्थरों की काट इतनी परफेक्ट थी कि लगता था किसी ने इन्हें डिजाइन किया हो, लेकिन ऑफिशियली जापान की गवर्नमेंट ने इसे एक नेचुरल रॉक फॉर्मेशन कहकर छोड़ दिया। लेकिन सवाल ये था, अगर ये नेचुरल था तो ये सीधी सीढ़ियां, 90 डिग्री के कोने और मंदिर जैसे स्ट्रक्चर कैसे बने? लोकल के लोग एक पुरानी कहानी सुनाते हैं। एक समय ऐसा था जब ये शहर समुद्र के ऊपर था, लोग यहाँ रहते थे, पूजा पाठ होता था। फिर एक दिन जमीन का एक हिस्सा समुद्र में डूब गया। कुछ लोग इसे अटलांटिस के जैसे एक खोई हुई सिविलाइजेशन का हिस्सा मानते हैं। एक और कहानी कहती है कि ये एक देवता का शहर था जो लोगों के पाप की वजह से समुद्र में दफन हो गया, और जब दुनिया में फिर से इंसान ईमानदार बनेगा तो ये शहर वापस समुद्र से उठ आएगा। डाइवर्स ने यहाँ कुछ अजीब सिंबल्स भी देखे, ऐसे चिन्ह जो किसी अननोन लैंग्वेज के जैसे लगते थे। एक स्पॉट पर एक बड़े सांप की जैसी मूर्ति थी जो जापानीज मिथोलॉजी में समुद्र का रक्षक का सिंबल माना जाता है। सबसे हैरानी की बात यह थी कि ये स्ट्रक्चर इतने बड़े थे कि आज के जमाने में भी इन्हें बनाना मुश्किल होता है। तो सवाल ये है, 2000 या 5000 साल पहले बिना मॉडर्न टूल्स के कौन ये स्टोन ब्लॉक्स बनाता था? कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ये एक पुरानी सिविलाइजेशन थी जो एशिया में एटलांटिस के बराबर थी और एक भयानक अर्थक्वेक के बाद समुद्र में डूब गई। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक एलियन विजिटर्स का बनाया हुआ स्ट्रक्चर था जो पानी के नीचे छुपा दिया गया, और कुछ लोगों के लिए ये बस एक जियोलॉजिकल वंडर है, नेचर का एक कमाल। लेकिन असली सच क्या है ये कोई नहीं जानता। आप क्या सोचते हैं? क्या ये शहर किसी पुरानी लॉस्ट सिविलाइजेशन का हिस्सा था या बस नेचर का एक खेल? अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और ऐसी ही अनोखी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।